सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान और हदीस की रोशनी में। 1 रमजानुल मुबारक। नंबर 1, इस्लामी तारीख। हजरत आदम अलैहिस्सलाम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम वो पहले इंसान हैं जिनसे दुनिया में बसने वाले इंसानों की इब्तिदा हुई है। अल्लाह ताला ने उनका माद्दा तैयार करने से पहले फरिश्तों से फरमाया, अनकरीब मैं मिट्टी से एक मखलूक पैदा करने वाला हूं जिसे जमीन में हमारी खिलाफत का शर्फ हासिल होगा। चनांचे हजरत आदम अलैहिस्सलाम का खमीर मिट्टी से गूंदा गया, फिर अल्लाह ताला ने उसमें रूह फूंक दी तो उसी वक्त वो जिंदा इंसान बन गए। फरिश्तों को उन्हें सजदा करने का हुक्म दिया तो तमाम फरिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म की इताअत करते हुए सजदे में गिर गए, मगर शैतान ने अपनी बड़ाई और तकब्बुर की वजह से सजदे से इनकार कर दिया और कहने लगा, मैं उससे बेहतर हूं क्योंकि आपने मुझे आग से पैदा किया और आदम को मिट्टी से पैदा किया है। इस तरह शैतान हमेशा के लिए अल्लाह की लानत का मुस्तहिक बन गया। फिर उसी वक्त से वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद का दुश्मन बन गया। नंबर 2, अल्लाह की खुदरत। जमीन। अल्लाह ताला फरमाता है, हमने जमीन को फर्श बनाया और हम कैसे अच्छे बिछाने वाले हैं। जरा गौर कीजिए, अल्लाह ताला ने जमीन का कैसा अच्छा बिस्तर बिछाया है जिस पर हम आराम करते हैं। इस बिस्तर के बगैर हमारे लिए रहना दुश्वार था। फिर हमारे लिए जिंदगी की तमाम जरूरियात, खाने पीने, अनाज, गल्ले और मेवे के लिए जमीन को खजाना बनाया। फिर इस जमीन पर रहकर सर्दी गर्मी से हिफाजत भी कर सकते हैं और बदबूदार और मुर्दार चीजें जिनकी बदबू से हमको सख्त तकलीफ होती है, ऐसी चीजों को हम जमीन में दफन करके खराब हवा के असर से महफूज हो जाते हैं। बिलाशुबा जमीन का इतना लंबा चौड़ा बिस्तर उसी खालिक व मालिक की कारीगरी है। नंबर 3, एक फर्ज के बारे में। ज़कात अदा करना। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि हमें नमाज कायम करने का और ज़कात अदा करने का हुक्म है, और जो शख्स ज़कात अदा ना करे उसकी नमाज भी कबूल नहीं। नंबर 4, एक सुन्नत के बारे में। सहरी खाना। एक सहाबी रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया तो देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी खा रहे थे। मुझे देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बरकत की चीज है, अल्लाह ने इससे तुमको नवाजा है, इसलिए तुम इसको कभी ना छोड़ना। नंबर 5, एक अहम अमल की फजीलत। गलती माफ करने का बदला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के दिन एक पुकारने वाला पुकारेगा कि कहां हैं वो लोग जो लोगों की गलतियां माफ कर दिया करते थे। वो अपने परवरदिगार के पास आएं और अपना इनाम ले जाएं, क्योंकि हर वो मुसलमान जिसकी लोगों को माफ करने की आदत थी इस बात का हकदार है कि अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल फरमाए। नंबर 6, एक गुनाह के बारे में। ज़कात अदा न करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स के पास माल हो और वो उसकी ज़कात अदा ना करता हो तो वो माल कल कयामत के दिन एक ऐसा सांप बना दिया जाएगा जो गंजा होगा और उसकी आंखों पर 2 काले नुक्ते होंगे। फिर वो सांप उसको कयामत के दिन अपने जबड़े से पकड़कर कहेगा कि मैं ही तेरा माल हूं, मैं ही तेरा खजाना हूं। नंबर 7, दुनिया के बारे में। दुनिया की बेहतरीन नेमत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को अच्छी सूरत, अच्छे अखलाक और नेक बीवी नीज सखावत करने वाला दिल अता फरमा दिया गया हो, वो शख्स ऐसा है गोया कि उसे दुनिया और आखिरत की बेहतरीन नेमत अता फरमा दी गई है। नंबर 8, आखिरत के बारे में। दोज़खी आपस में झगड़ेंगे। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और उस वक्त का ध्यान रखो जब ये दोज़खी लोग दोज़ख में एक दूसरे से झगड़ रहे होंगे। चनांचे
जो दुनिया में कमजोर थे वो उन लोगों से कहेंगे जो बड़े बने हुए थे, हम तो तुम्हारे पीछे चलने वाले लोग थे, तो क्या तुम आग का कुछ हिस्सा हमारे बदले खुद ले लोगे? नंबर 9, तिब्बे नबवी से इलाज, गुर्दे की बीमारियों का इलाज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहलू के दर्द का सबब गुर्दे की नस है। जब वो हरकत करती है तो इंसान को तकलीफ होती है, बस उसका इलाज गर्म पानी और शहद से करो। नंबर 10, कुरान की नसीहत। अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता। अल्लाह ताला फरमाता है, जो कोई नेक अमल करता है वो अपने ही फायदे के लिए करता है, और जो कोई बुराई करता है वो अपने ही नुकसान के लिए करता है, और तुम्हारा परवरदिगार बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं है। सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान और हदीस की रोशनी में 3 रमजानुल मुबारक। नंबर 1, इस्लामी तारीख। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के जलीलुल क़द्र नबी और रसूल हैं। फिरौन ने उनकी पैदाइश के डर से बनी इसराइल के हजारों बच्चों को कत्ल करा दिया था, मगर अल्लाह ताला ने उनकी परवरिश खुद उसके शाही महल में एक शहजादे की तरह कराई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जवानी की उम्र में मिस्र छोड़कर मदियन चले गए। वहां हजरत शुएब अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, जिन्होंने उनकी अमानतदारी और अच्छे अखलाक व आदात को देखकर अपनी बेटी सफूरा का निकाह कर दिया। जब वो मिस्र लौटते वक्त तुआ की मुकद्दस वादी में थे तो अल्लाह ताला ने नबूवत और मौजूज़े अता फरमाए और हुक्म दिया कि मिस्र जाकर फिरौन को ईमान की दावत दो, उसने मुल्क में जुल्म व सितम और फसाद फैला रखा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की सिफारिश पर अल्लाह ताला ने उनके बड़े भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम को भी नबूवत से नवाजा। दोनों ने जाकर फिरौन को ईमान की दावत दी और मौजूज़े भी दिखाए। उसके बावजूद फिरौन ने उनको जादूगर कहकर नबी मानने से इनकार कर दिया। चुनांचे उसने जादूगरों को बुलाकर मूसा अलैहिस्सलाम से मुकाबला कराया। उस मुकाबले में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कामयाबी मिली और तमाम जादूगरों ने ईमान कबूल कर लिया। जब फिरौन का तकब्बुर और नाफरमानी हद से बढ़ गई तो अल्लाह ताला ने उसको और उसकी कौम को दरिया में गर्क कर दिया। नंबर 2, अल्लाह की कुदरत, पानी का इंतजाम। पानी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है जिस पर सारे जानदारों की जिंदगी का दारोमदार है। अगर जमीन से पानी खत्म हो जाए तो जमीन से इंसान, हैवान, हत्ता के पेड़ पौधे सब खत्म हो जाएं। लेकिन ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी कुदरत है जिसने समंदरों की शक्ल में पानी का बहुत बड़ा जखीरा जमा कर रखा है, फिर वहां से बादलों की शक्ल में पानी को उठाकर सूखी जमीन की तरफ बरसाता है और फिर उस पानी को जमीन के अंदर जखीरे के तौर पर जमा कर देता है, जिससे पेड़ पौधों को पानी मिलता है, जिससे इंसान खुद पीता है और अपनी खेतियां सैराब करता है। अल्लाह ताला ने अपनी इस कुदरत को कुरान में बयान फरमाया है। हम एक अंदाजे से आसमान से पानी बरसाते हैं, फिर उसको जमीन में रोके रखते हैं और उसको ले जाने और खत्म कर देने पर भी हम कादिर हैं। नंबर 3, एक फर्ज के बारे में, जमीन की पैदावार में ज़कात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस जमीन की सिंचाई बारिश, चश्मे या नहर के पानी से की जाती हो उसकी पैदावार में 10वां हिस्सा निकालना फर्ज है, और जिसकी सिंचाई कुएं वगैरह से, रहट या ट्यूबवेल या पंप वगैरह के जरिए की जाती हो तो उसकी पैदावार में 20वां हिस्सा निकालना फर्ज है। नंबर 4, एक सुन्नत के बारे में, दूध पीने के बाद कुल्ली करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पिया और कुल्ली फरमाई और फरमाया कि इसमें चिकनाई होती है। नंबर 5, एक अहम अमल की फजीलत, खजांची का बाखुशी सदका देना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमानतदार खजांची 2 सदका करने वालों में से एक है, जबकि उसे सदका देने का हुक्म दिया गया हो और वो खुश दिली से पूरा पूरा सदका उस शख्स को दे दे जिसको देने का हुक्म मिला है। नंबर 6, एक गुनाह के बारे में, गीबत करने का अजाब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुझे मेराज कराई गई
تو میرا گزر کچھ ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ناخن سرخ تانبے جیسے تھے، جن سے وہ اپنے چہروں اور اپنے سینوں کو نوچ نوچ کر زخمی کر رہے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جو ایسے سخت عذاب میں مبتلا ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زندگی میں لوگوں کے گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی غیبت کیا کرتے تھے اور ان کی عزت سے کھیلتے تھے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ دل کا غنی ہونا حقیقی دولت مندی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصل مالداری و دولت مندی یہ نہیں ہے کہ اپنے پاس بہت زیادہ مال و متاع ہو، بلکہ حقیقی مالداری اور دولت مندی جس چیز کا نام ہے وہ نفس یعنی دل کا غنی و مالدار ہونا ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ بری خواہشات سے رکنے کا انعام۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے کا خوف رکھتا تھا اور اپنے نفس کو بری خواہشات سے روکتا تھا تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ 2 چیزوں کے علاوہ ہر بیماری کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ دوا کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام بیماریوں کی شفا اتاری سوائے موت اور بڑھاپے کے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ فضول خرچی اور کنجوسی دونوں سے بچو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور نہ ایسے کنجوس بنو کہ اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھ کر رکھو، اور نہ ایسے فضول خرچ بنو کہ ہاتھ کو بالکل ہی کھلا چھوڑ دو، جس کے نتیجے میں تمہیں قابل ملامت اور کنگال ہو کر بیٹھنا پڑے۔ قرآن کا پیغام، پارہ نمبر 3۔ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة۔ اے ایمان والوں، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے قیامت کا ایسا دن آنے سے پہلے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کر لو، جس دن نہ کوئی سودا ہوگا، نہ کوئی دوستی کام آئے گی اور نہ کوئی سفارش ہو سکے گی۔ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ 7 بالیں اگائے اور ہر بال میں 100 دانے ہوں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا ثواب 700 نیکیوں تک بڑھاتا ہے، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بندے کے اخلاص کی وجہ سے ثواب میں 700 سے بھی زیادہ کئی گنا اضافہ کر دیتا ہے۔ اللہ بہت وسعت والا اور بڑے علم والا ہے۔ اور جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں، وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنا ثواب پائیں گے، نہ ان کو کوئی خوف پہنچے گا اور نہ کوئی غم۔ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد۔ اے ایمان والو،
جو کچھ تم نے کمایا ہو اور جو پیداوار ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہو اس کی اچھی چیزوں کا ایک حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، اور یہ نیت نہ رکھو کہ بس ایسے خراب قسم کی چیزیں اللہ کے نام پر دیا کرو گے جو اگر کوئی دوسرا تمہیں دے تو نفرت کے مارے تم اسے آنکھیں بند کیے بغیر نہ لے سکو، اور یاد رکھو کہ اللہ ایسا بے نیاز ہے کہ ہر قسم کی تعریف اسی کی طرف لوٹتی ہے۔ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ اپنے مال دن رات خاموشی سے بھی اور کھلم کھلا بھی خرچ کرتے ہیں وہ اپنے پروردگار کے پاس قیامت کے دن اپنا ثواب پائیں گے، اور نہ اس دن انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم پہنچے گا۔ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت میں اٹھیں گے تو اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو۔ یہ اس لیے ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا کہ بے خریدنا اور بیچنا بھی سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ نے بے کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوه وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ۔ اے ایمان والو، جب تم کسی طے کیے ہوئے وقت کے لیے ادھار کا کوئی معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور تم میں سے جو شخص لکھنا جانتا ہو انصاف کے ساتھ تحریر لکھے۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا۔ مسلمانوں، اللہ سے یہ دعا کیا کرو کہ اے ہمارے پروردگار، اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو ہماری پکڑ نہ فرمائیے، اور اے ہمارے پروردگار ہم پر اس طرح کا بوجھ نہ ڈالیے جیسا آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، اور اے ہمارے پروردگار ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے جسے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو، اور ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائیے، ہمیں بخش دیجئے اور ہم پر رحم فرمائیے، آپ ہی ہماری حمایت کرنے والے اور مددگار ہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب۔ بے شک معتبر دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، اور جن لوگوں کو قرآن سے پہلے جو کتاب دی گئی تھی انہوں نے الگ راستہ نہ جاننے کی وجہ سے نہیں بلکہ علم آ جانے کے بعد جان بوجھ کر محض آپس کی ضد کی وجہ سے اختیار کیا۔ اور جو شخص بھی اللہ کی آیتوں یعنی اس کے احکام کو جھٹلائے تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 4 رمضان المبارک
नंबर 1, इस्लामी तारीख। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ईरान के शहर फद्दान इरम में पैदा हुए। बचपन ही में अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के साथ फलस्तीन आ गए। हजरत यूसुफ और हजरत बिन्यामिन दोनों एक माँ से थे, बाकी 10 बड़े भाई दूसरी माँ से थे। बाप के दिल में हजरत यूसुफ और बिन्यामिन की शफकत व मोहब्बत ज्यादा थी, जिसकी वजह से सौतेले भाइयों को हसद हो गया। उन्होंने साजिश करके हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक कुएं में डाल दिया। उर्दुन से आने वाले एक काफिले ने उन्हें कुएं से निकालकर मिस्र के बाजार में अजीज मिस्र के हाथ चंद दिरहम के बदले में बेच दिया और शाही महल में परवरिश पाई। अजीज मिस्र की बीवी ने इल्जाम लगाकर आपको जेल भेज दिया, जहां तकरीबन 9 साल गुजारे। बादशाह ने एक ख्वाब देखा था जिसकी सही ताबीर बताने और खैत साली में हुकूमत चलाने की तदबीर से वो बहुत खुश हुआ और आपको मिस्र का बादशाह बना दिया। तकरीबन 80 साल तक अदलो इंसाफ के साथ मिस्र पर हुकूमत करते रहे। नंबर 2, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा। गज़वाए तबूक के सफर में एक मोजज़ा। हजरत मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गज़वाए तबूक में निकले। कई दिनों के सफर के बाद एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंशाअल्लाह कल तुम लोग दिन चढ़ने तक तबूक के चश्मे पर पहुंच जाओगे। तो जो शख्स भी वहां पहुंचे वो मेरे पहुंचने से पहले पानी को हाथ न लगाए। हजरत मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि 2 शख्स हमसे पहले तबूक के चश्मे पर पहुंच चुके थे। जब हम पहुंचे तो देखा कि चश्मा तागे की तरह बारीक बह रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों से पूछा, तुमने इसके पानी को हाथ तो नहीं लगाया? उन्होंने अर्ज किया, जी लगाया तो है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नागवारी का इजहार फरमाया। उसके बाद सहाबाए किराम रजी अल्लाह अन्हुम ने चुल्लू भर भर के उस चश्मे से थोड़ा थोड़ा पानी जमा कर लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें अपना मुबारक हाथ और चेहरा धोया और वो पानी उसमें डाल दिया। उसी वक्त वो एक बड़े चश्मे की तरह बह पड़ा और लोगों ने खूब पानी पिया। नंबर 3, एक फर्ज के बारे में। औरतों पर भी ज़कात देना फर्ज है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम औरतें नमाज की पाबंद रहो और ज़कात अदा करती रहो और अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करती रहो। नंबर 4, एक सुन्नत के बारे में। इफ्तार के बाद ये दुआ पढ़े। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इफ्तार कर लेते तो ये दुआ पढ़ते, ज़हब अज़्ज़मअ वब्तल्लतिल उरूक़ वसबतल अज्रु इंशाअल्लाह। तर्जमा, प्यास बुझ गई, रगें तर हो गई और इंशाअल्लाह अज्र व सवाब मिलेगा। नंबर 5, एक अहम अमल की फजीलत। गरीब रिश्तेदार पर सदका करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी गरीब को देने पर सिर्फ सदके का सवाब मिलता है, लेकिन गरीब रिश्तेदार को देने पर दोहरा अजर मिलता है, एक सदके का, दूसरा सिला रहमी का। नंबर 6, एक गुनाह के बारे में। खुदकुशी का अजाब यानी सुसाइड का अजाब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने पहाड़ से लुढ़क कर खुदकुशी की वो जहन्नम में हमेशा हमेश लुढ़कता रहेगा। जिसने जहर खाकर खुदकुशी की उसके हाथ में जहर होगा और वो जहन्नम में हमेशा उसे फांकता होगा। जिसने लोहे के टुकड़े यानी हथियार से खुदकुशी की उसके हाथ में वो लोहा होगा और जहन्नम में हमेशा हमेश अपने पेट में घोंपता रहेगा। नंबर 7, दुनिया के बारे में। मरने के बाद माल काम नहीं आएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरने वाले के साथ 3 चीजें जाती हैं, फिर 2 चीजें वापस आ जाती हैं, जबकि एक चीज बाकी रह जाती है। मरने वाले के साथ उसका माल, उसके घर वाले और उसके अमल जाते हैं। उसके घर वाले और उसका माल तो वापस आ जाता है और उसका अमल बाकी रह जाता है।
नंबर 8, आखिरत के बारे में मलकुल मौत का मोमिन को सलाम करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मलकुल मौत अल्लाह के मकबूल बंदे के पास आते हैं तो उसको सलाम करते हैं। नंबर 9, तिब्बे नबवी से इलाज, जिगर की हिफाजत का तरीका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई पानी पिए तो ठहर ठहर कर चुस्की लेकर पिए और गटागट न पिए, क्योंकि उससे जिगर में दर्द होता है। नंबर 10, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत, बच्चा बोलने लगे तो उसे पहले कलिमा सिखाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारे बच्चे बोलने लगे तो सबसे पहले उनकी जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कहलवाओ, और जब तुम में से किसी की मौत का वक्त करीब आ जाए तो ला इलाहा इल्लल्लाह की तलखीन करो। सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान और हदीस की रोशनी में 8 रमजानुल मुबारक। नंबर 1, इस्लामी तारीख, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत, खानदान और परवरिश। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश अरब के मशहूर और इज्जतदार खानदान खुरैश में रब्बिउल अव्वल के महीने में पीर के दिन मक्का में हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला था, जिनका इंतकाल आपकी पैदाइश से पहले ही हो गया, और दादा अब्दुल मुत्तलिब ने इस दुर्रे यतीम का नाम मोहम्मद रखा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा हजरत आमिना कबीले बनु ज़ोहरा के सरदार की बेटी थी, जो इज्जत और शराफत में खुरैश की तमाम खवातीन में बाइज्जत समझी जाती थी। अरब के दस्तूर के मुताबिक जब भी कोई बच्चा पैदा होता था तो उसको दूध पिलाने के लिए किसी दाई के हवाले कर दिया जाता था। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश भी कबीले बनु साद में हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा के यहाँ तकरीबन 4 साल हुई। उसके बाद वालिदा मोहतरमा के पास मक्का वापस आ गए। सिर्फ 2 साल ही वालिदा के साए में रह पाए कि उनका भी इंतकाल हो गया। चुनांचे आपकी परवरिश की जिम्मेदारी दादा अब्दुल मुत्तलिब ने संभाली। 2 साल ही गुजरे कि उनका भी साया सर से उड़ गया। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र तकरीबन 8 साल थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखभाल और परवरिश की जिम्मेदारी हकीकी चाचा अबू तालिब के सर आ गई। नंबर 2, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजिजा, खाने में बरकत। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैनब बिन्ते जहश रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह किया तो मेरी माँ उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु अन्हा ने खाना तैयार करके मुझे दिया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश कर दो और मेरी तरफ से सलाम अर्ज करने के बाद कहना कि थोड़ा सा खाना है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको घर के एक कोने में रखवा दिया और मुझे भेजा कि मैं सहाबा को बुला लाऊं। वो गरीबी का जमाना था, तकरीबन 300 लोग आ गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10-10 अफराद को घर में बुलाते और खाना खिलाते, यहाँ तक कि सब पेट भर कर खा चुके। जब मैंने उस खाने के बर्तन को देखा तो मैं ये नहीं समझ सका कि जिस वक्त मैं खाने का बर्तन लाया था उस वक्त उसमें खाना ज्यादा था या अब ज्यादा है। नंबर 3, एक फर्ज के बारे में, ज़कात का निसाब।
हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 औकिया से कम चांदी में ज़कात नहीं है। फायदा 5 औकिया चांदी मौजूदा वजन के एतबार से 620 ग्राम 360 मिलीग्राम चांदी है। उसकी कीमत के बराबर जिसके पास रुपया या सोना चांदी में से जो होगा उस पर ज़कात फर्ज होगी। नंबर 4, एक सुन्नत के बारे में। ज़कात अदा करे तो ये दुआ पढ़े। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम ज़कात अदा करो तो उसके सवाब को ना भूलो और ये कहो, अल्लाहुम्मा जअलहा मग़नमा वला तजअलहा मग़रमा। तर्जुमा, ऐ अल्लाह इस ज़कात को नफ़ा का जरिया बना, उसे नुकसान का सबब ना बना। नंबर 5, एक अहम अमल की फजीलत, कुरान के हुक्म पर अमल करने का इनाम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कुरान पढ़े, सीखे और उस पर अमल करे तो उसको क़यामत के दिन नूर से बना हुआ ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी की तरह होगी। उसके वालिदैन को ऐसे 2 जोड़े पहनाए जाएंगे कि तमाम दुनिया उसका मुकाबला नहीं कर सकती। वो अर्ज करेंगे, ये जोड़े हमें किस वजह से पहनाए गए? इरशाद होगा, तुम्हारे बच्चे के कुरान मजीद पढ़ने के बदले में। नंबर 6, एक गुनाह के बारे में। सोने चांदी की ज़कात न देना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी सोने चांदी का मालिक हो और उसका हक यानी ज़कात अदा न करे तो क़यामत के दिन उस सोने चांदी के पतरे बनाकर जहन्नम की आग में तपाया जाएगा। फिर उस शख्स के पहेलू, पेशानी और कमर को दागा जाएगा और ये दागने का अमल क़यामत के दिन तक बराबर जारी रहेगा जिसकी मिक़दार 50,000 साल के बराबर होगी, यहाँ तक कि बंदों के दरमियान फैसला हो जाएगा। फिर उसका ठिकाना जन्नत या जहन्नम होगा। नंबर 7, दुनिया के बारे में। दुनिया में रेशमी कपड़े पहनने वाले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दुनिया में रेशमी कपड़े पहनेगा वो आखिरत में रेशमी कपड़े पहनने से महरूम रहेगा। नंबर 8, आखिरत के बारे में। जन्नत का दरख्त। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में एक दरख्त है जिसके साए में एक सवार शख्स 100 साल तक चलेगा तब भी वो दरख्त खत्म नहीं होगा। नंबर 9, तिब्बे नबवी से इलाज। तरबूज के फवायद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबूज को तर खजूर के साथ खाते और फरमाते कि हम इस खजूर की गर्मी को तरबूज की ठंडक के जरिए और तरबूज की ठंडक को खजूर की गर्मी के जरिए खत्म करते हैं। नंबर 10, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। जालिम को जुल्म करने से रोको। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने मुसलमान भाई की मदद करो, खा वो जालिम हो या मजलूम। एक सहाबी ने कहा, या रसूलुल्लाह, मजलूम हो तो उसकी मदद करूं, लेकिन जालिम की किस तरह मदद करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसको जुल्म से रोको और मना करो, ये जालिम के हक में मदद होगी। जज़ाकल्लाह।